हेलो बच्चों, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Time t after the beginning of the motion, the direction of net acceleration is 45 degree with the radius vector or radial line। तो हमें बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या होगा। तो बच्चों ये मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है, आप इसको ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू है, और किसी टाइम टी पर कोई पार्टिकल पी यहां पर है। तो एज पर द क्वेश्चन कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इधर कुछ होगा ऐसे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मान लिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए है, कांस्टेंट है ए, ठीक है, कांस्टेंट है। एंड वी नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो गिवन बाय आर अल्फा, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, याद होगा आप लोगों को। तो a is equals to r alpha where alpha is angular acceleration। क्लियर है, एक्सेलरेशन टेंजेंशियल कांस्टेंट है तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा। तो आफ्टर टाइम t ऑफ कोर्स ड्यू टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो आफ्टर टाइम t, इनिशियल स्पीड 0 मान रहे हैं, आफ्टर टाइम t स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 प्लस at, इनिशियल 0 मान रहे हैं at, जिससे centripetal acceleration will be v square by r, that is a square t square by r। ये हो गया सेंट्रीपिटल। नाउ किसी टाइम t पर क्लियर है इस पार्टिकल को दो एक्सेलरेशन होने वाला है अब, बिकॉज टेंजेंशियल तो था ही, अब सेंट्रीपिटल v होगा, बिकॉज इसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी तो सेंट्रीपिटल v होगा। दैट इज दो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल वेरिएबल है इन मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल कांस्टेंट है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन बच्चों, दिस इज नेट एक्सेलरेशन ए नेट, एंड ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ऑफ कोर्स वी नो कि tan अल्फा जो है, यहां से आप आराम से देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan अल्फा दैट इज tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर a टेंजेंशियल दैट इज a बाय बेस दैट इज a सेंट्रीपिटल। इसको a टेंजेंशियल लिख दीजिए, डिनोट कर दीजिए at से, ठीक है, 80, ठीक है। तो tan 45 1 हो गया, therefore a tangential is equals to a centripetal at this instant of time at time t। a tangential की वैल्यू a है बच्चों, और सेंट्रीपिटल हम लोगों ने अभी निकाला इक्वेशन नंबर 2 से, which is a square t square by r। therefore यहां से ये a और ये a कैंसिल हो गया, we got the value of tangential acceleration as r by t square। दिस इज आवर से इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लो, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अभी मैंने यहां बताया था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा के इक्वल होगा, देयरफॉर आर अल्फा, ए का वैल्यू आर अल्फा होगा, आर अल्फा इज इक्वल्स टू आर बाई टी स्क्वायर, इससे आर एंड आर का वैल्यू कैंसिल हो गया, हेंस द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 1 बाई टी स्क्वायर। और हमें यही बताना था एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, ठीक है, तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, दैट इज आंसर इज 2। तो होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों ये। थैंक यू, गॉड ब्लेस।